का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर पर टैक्स लगेगा। टेक्सटाइल, बैंकिंग, सिगरेट और फर्टिलाइजर्स के शोबे पर भी नए टैक्सेस लगेंगे। इमरान हुकूमत की बदतरीन करप्शन के बायस मईशत दिवालिया होने जा रही थी। हमने सख्त फैसले लिए, सबको मिलकर रूखी सूखी खाना होगी। कुछ अरसे के लिए मुश्किलात होंगी, मगर इन मुश्किलात से निकल आएंगे। हमारे पास दो रास्ते थे, इंतखाबात कराते या सख्त फैसले करते। पहला रास्ता आसान था, मगर जमीर की आवाज पर सियासत नहीं, रियासत बचाने का रास्ता चुना। वजीर आजम ने कहा कि पहला बजट है जिसमें मुआशी विजन दिया है। सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा। महंगाई का तूफान है, उसे कम करने के लिए इकदाम करेंगे, जान लगा देंगे और महंगाई कंट्रोल करेंगे। बजट में किए गए ऐलानात के मुताबिक IMF शराइत मंजूर हो चुकी। यकीन है कि मुश्किल वक्त से निकल आएंगे। ₹40 अरब में पूरी हुकूमत चलती है। इमरान खान ने पेट्रोलियम पर 120 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी। इमरान खान हमें दिवालिया की तरफ लेकर गए। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट नहीं, बेहतरी की जानिब जाएगा। IMF से बातचीत में करीब पहुंच चुके हैं। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कौमी असम्बली में बजट पर बहस के दौरान इजहार ख्याल। कहा कि पौने 4 साल में 71 साल के बराबर खर्च लिया गया। रवा माली साल 5300 अरब रुपए का खसारा हुआ। ये पूरा करने के लिए हमें पूरी दुनिया से पैसे मांगने पड़ते हैं। हमें क्रेडिट देना चाहिए कि वजीर आजम को के बेटों की कंपनी पर भी टैक्स लगा दिया गया। इमरान खान 20 साल से 1.5-2 लाख रुपए टैक्स दे रहे थे, गुज़श्ता साल 98 लाख दे रहे हैं। शायद तोशेखाने की घड़ियां बेचकर आमदन बढ़ी। हुकूमत के सुपर टैक्स का ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी। इंडेक्स 4.81% कमी के बाद 2 नफ्सियाती हदें खो बैठा। 40,600 की सतह पर ट्रेड करने लगा। डॉलर की भी ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर फिर ₹1.27 महंगा होकर 208 रुपए 50 पैसे की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में इजाफा। 209 रुपए से 210 रुपए के दरमियान फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता रोज अमरीकी डॉलर की कीमत में 2 माह बाद बड़ी कमी आई थी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर ₹4.70 सस्ता हुआ था। जो चंद सनतें चल रही थी, सुपर टैक्स उनका भी बेड़ा गर्क कर देगा। ये वापस पुराने पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। 43 मिलियन लोगों का डेटा दिया जो टैक्स नहीं दे रहे थे। जो दे रहे हैं उन पर 30% मजीद लगा दिया गया। शौकत तरीन की हुकूमत पर तनकीद। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। करेंसी की कदर बुरी तरह कम हो गई। वजीर आजम और वजीर खजाना की मीडिया से गुफ्तगू के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई। इन हालात से हुकूमत पुरएतमाद नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है। असद उमर के भी तंजिया नश्तर कहा कि शहबाज शरीफ ने आज कहा कि सारी रात जाग कर और जान लड़ाकर महंगाई कम करेंगे, तो उसका मतलब कपड़े बेचकर महंगाई कम करने वाला मंसूबा अब कैंसिल समझा जाएगा। गवादर के मसाइल हल करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जब तक मकामी शहरियों के मसाइल हल नहीं होते तमाम तरक्की बेमायने है। बलोचिस्तान के लिए बजट में 100 अरब रुपए रखे गए हैं। गवादर यूनिवर्सिटी भी PSDP में आ गई। जल्द तामीर मुकम्मल कर लेंगे। 100% शफाफ बोलियां होंगी। सबसे अच्छी कंपनीज को काम दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर के लिए तरक्याती प्रोग्राम्स का ऐलान। वज़ीर आज़म से गवादर के माहीगीरों की मुलाकात। अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। वज़ीर आज़म की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा माहीगीरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। 3 माह में माहीगीरों को कश्तियों के लिए 2000 इंजन दिए जाएंगे। कराची वालों के लिए बुरी खबर। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए ₹5.27 फी यूनिट की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। मंजूरी माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। के इलेक्ट्रिक ने ₹5.31 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इत्तलाक सिर्फ जुलाई के बिल्स पर होगा। के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन मां सिवाय लाइफ लाइन सार्फिन पर इसका इत्तलाक होगा। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 15 केसेस में इमरान खान की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट ने जमानत 6 जुलाई तक मंजूर कर ली। इमरान खान को 5-5 हज़ार रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। पुलिस का रिकॉर्ड समेत आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया।
इमरान खान के खिलाफ थाना आबपारा, I9, कोहसार, कराची कंपनी समेत दीगर थानों में मुकदमात दर्ज हैं। अब्दुल अकबर चित्राली के खिलाफ रेफरेंस तैयार है। हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठेंगे तो रेफरेंस आ सकता है। इन्हें हमारे साथ बैठना चाहिए, फैसला कर लें कि उन्हें कुर्सी अजीज है या हल्के के अवामी मसाइल अहम है। लीगी रुकन असम्बली अयाज सादिक की अपोजिशन रुकन अब्दुल अकबर चित्राली को वार्निंग, कहा कि हमारे साथ बैठें, मिलकर मिफ्ता साहब से मसाइल हल करवाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि टैक्स चोरों का मुकाबला करने की कोशिश की है। जो सुरंगें PTI बिछाकर गई, हमने उन्हें अबूर कर लिया है। लोगों ने क्रिकेट टीम्स बनाई हुई हैं, ये अमीर तरीन खरबपति लोग हैं, कौम के खरबों लूट कर ऐवान में पहुंच जाते हैं। सिंध हाईकोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे, मुख्तसर फैसला जारी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सारी गलतियां इलेक्शन कमीशन की नहीं होती, गलत मालूमात के इंदराज से कुछ खामियां रह जाती हैं। पूरे सिंध में सिर्फ 2% हल्काबंदियों के खिलाफ एतराज़ात सामने आए हैं। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया जाएगा। MKM के वकील फरोग नसीम ने अपील में जाने का इंदिया दे दिया, कहा हम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए तमाशा बनाया गया। आइन के हवाले से जो दुश्वारियां आईं उनकी तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। गैर आइनी हथकंडों का मुकाबला कानून पर अमल दरामद करके किया। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ऐवान अक़वाल में असम्बली इजलास से इजहार ख्याल, कहा सूबाई बजट को भी अना की भीड़ चढ़ा दिया गया। इजलास बुला कर मुलतवी करके अवाम का पैसा ज़ाया किया गया। आइन के रखवालों ने कानून को पैरों तले रौंदा। ज़ाती अना की तस्कीन के लिए मुल्की इदारों को इल्ज़ाम तराशी की गई। सियासी साख बचाने के लिए खूनी मार्च की धमकियां दी गईं। सियासी मकासद के लिए गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को इस्तेमाल किया गया। इनके हथकंडों का मुकाबला करने पर सबको खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। सूबे भर में हमारी स्कीमों को रोक दिया गया। हुक्मरान हमारे दौर की स्कीम्स को कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली सब्तान खान का वज़ीर आला पंजाब को जवाब, कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को पॉलिटिकल प्लेयर बना दिया गया। इंतजामिया इमरान खान के बयानियों को दबाने की कोशिश कर रही है। इंतखाबात के लिए हुकूमती साजिशों की मजम्मत करते हैं। अवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करेंगे। ओहदा छोड़ने के बाद मिलने वाली मराआत से मुताल्लिक़ पंजाब असम्बली में अहम बिल मंजूर। पंजाब असम्बली ने इजाफी मराआत के खात्मे का बिल मंजूर कर लिया। साबिक़ वज़ीर आला की मराआत के हवाले से उस्मान बुज़दार हुकूमत की तरामीम कानूनी बिल के जरिए मुतफ़िक़ा तौर पर ख़त्म कर दी। वज़ीर आला और वज़रा की 2019 की मराआत बहाल। PTI हुकूमत ने एलीट की 2 गाड़ियों, ग्रेड 17 से ऊपर के 2 अफसरों समेत मजमूई तौर पर 5 अफसरों की तैनाती की मंजूरी दी थी। हालिया तरमीम के बाद साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मराआत का मुतालबा मुस्तरद। खराब गाड़ियां मिलने पर साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कराची में रहना सिर्फ मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। शहरियों के लिए सहूलियात कम, मसाइल ज्यादा। बरतानवी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने कराची को रिहाइश के लिए बदतरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। रिपोर्ट दुनिया भर के शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत की सहूलियात, सकाफत, माहौलियात और तालीमी सहूलियात को मद्देनजर रख के मुरतब की गई। रिपोर्ट में ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना रिहाइश के लिए बेहतरीन करार। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दाखिल कोंगो वायरस से मुतासरा मरीज इंतकाल कर गया। तर्जुमान हयाताबाद अस्पताल के मुताबिक जाबाहक होने वाले मरीज का ताल्लुक पेशावर के इलाके मथुरा से है। कोंगो वायरस से मुतासरा मजीद 3 मरीज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। सूबे भर से 6 शिकायत मौसूल हुई। जाबाहक होने वाले मरीज के वालिद और भाई भी कोंगो की शिकायत के बाद चल बसे थे। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने कोंगो बीमारी से मुतालिक एडवाइजरी रिपोर्ट जारी कर दी। सवात के इलाके चंबर में शदीद बर्फबारी से लापता होने वाले 4 चरवाहों में से 1 की लाश मिल गई। 3 की तलाश जारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जांभाक और लापता अफराद का ताल्लुक तहसील कबल से है। चरवाहे भेड़ बकरियों को चराने गए थे। बर्फबारी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात।
लापता अफराद को जल्द रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी। मानसहरा में 5 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी रुक गई। बाबूसर टॉप को सयाहों के लिए खोल दिया गया। मुल्क भर की मार्केट्स में अशिया खुरनूश की कीमतें आसमान पर। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ न मिला। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और घी नायाब। एक यूटिलिटी स्टोर को 4 रोज बाद 100 किलो आटे के थैले की फराहमी। सस्ता घी सिरे से ही दस्तयाब नहीं। लंबी लंबी कतारों में लगे शहरी मायूस लौटने लगे। गुजरांवाला में भी यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी जुए शीर लाने के मुतरादिफ। एक हफ्ते से नादार वेरिफिकेशन का निज़ाम सुस्त। फूड ताखीर से मिलने पर बेशतर खरीदार बगैर खरीदारी के ही वापस जाने पर मजबूर। सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। 2 रोज के दौरान लहसुन की कीमत 300 से बढ़कर 450 रुपए फी किलो हो गई। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती। इमदादी सामान भिजवाने का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मजीद इमदादी सामान अफगानिस्तान भेज दिया। 16 ट्रक, टेंट, किचन सेट, गद्दे, तिरपाल और दीगर सामान लेकर रवाना हुए। PDMA के मुताबिक महकमा रिलीफ की तमाम टीम शिमाली वज़ीरिस्तान में मौजूद हैं। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरीन दौर से गुजर रही है। PSL और ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पाकिस्तान क्रिकेट को मौशी तौर पर बहुत फायदा हुआ। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के आने से क्रिकेट में और बेहतरी आएगी। PCB चेयरमैन रमीज राजा ने खुशी की खबरें सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 टीम्स के गैर मुल्की कोच होंगे। मेंटोर की हैसियत से भी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाएंगे।